साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह मुद्दा परसों से उठा हुआ है, जिसमें जो एसएससी जीडी की भर्ती केंद्रीय अर्धसैनिक पुलिस बलों में जीडी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के पदों पर होती है। हर साल कभी 25,000, कभी 50,000, कभी 40,000 इस तरह से वैकेंसी आती है। उसमें किया क्या है कि जो रिटायर्ड अग्निवीर साथी हैं उनके लिए 50% जो सीट है, उन 50% सीटों का आरक्षण कर दिया है। अब इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों के दिमाग में चल रही है। वो ये है कि वैसे ही बेरोजगारी है। पहली बात तो पहले ही सीट उस हिसाब से बहुत कम आती है जितने फॉर्म भरे जाते हैं उसके अनुपात से। ऊपर से आप 50% को आरक्षित कर दे रहे हो, तो जो नए स्टूडेंट होंगे उनके पास बचेगा क्या? भाई सब तो अग्निवीर में जाएंगे नहीं, लिमिट है। दूसरी बात, जो आर्मी के स्टैंडर्ड होते वो हाई होते हैं। दूसरी बात, क्या आप अग्निवीर को ही परमानेंट क्यों नहीं कर देते? भाई आप इन्हीं को परमानेंट कर दो, 17 साल की कर दो। इसमें 50 की जगह 10, 20, 25% तक भी कोई दिक्कत नहीं है, पर 50 तो आप बिल्कुल उनको कोई मौका नहीं दे रहे। दूसरी चीज, भाई एसएससी जीडी में आरक्षण होता है लेकिन आर्मी में आरक्षण नहीं होता। अब ये जो 50% सीट है, ये आपने ओवरऑल आरक्षित की है या आपने जो आरक्षित वर्ग है या केवल ओपन कैटेगरी के जो सीट हैं वो ओपन कैटेगरी की आरक्षित की है, ये भी सरकार ने नहीं बताया। तीसरी चीज कि अगर पूर्व अग्निवीरों में से किनको एसएससी जीडी में भेजा जाएगा, इसके लिए कोई परीक्षाएं नहीं होगी, कोई मानक ही नहीं होंगे, तो क्या भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद नहीं फैलेगा? भाई वो 4 साल की नौकरी करके आएंगे, उनके पास असर को सबको पता है 10-12 लाख रुपए उन बेचारों के इकट्ठे हुए मेहनत से। अब क्या होगा कि लोग उसको कि भाई हम तेरा करवा देंगे, तेरा नाम अगली लिस्ट में चला जाएगा, क्योंकि ना तो कोई टेस्ट, ना दौड़, ना नापतोल। तो जिसका चाहेगी सरकार उसका नाम आगे बढ़ाएगी। उसके लिए आप जानते हैं कि भारत में कैसा चलता है, जब मनमर्जी होती है पैसे चलेंगे, भ्रष्टाचार होगा। तो इसको लेकर हमने कल भी और किसी के कहने से वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हमें लगा ये अग्निवीरों के लिए भी नुकसानदायक है, उनको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा। और ये एसएससी जीडी तो कुल मिला के जो युवा अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, और ये मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के अभ्यर्थी, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई नेता या कोई बड़ा अधिकारियों के बच्चे या अमीरों के बच्चे जाते होंगे। इसमें किसानों के बच्चे, मजदूर परिवारों के बच्चे, जिनका भारत माँ की एक प्रकार से कह सकते हो सेवा करना जिनके मन में एक लक्ष्य होता है, तो उन सब के साथ ये अन्याय हुआ। हमने कल भी इसके लिए वीडियो बनाई। अब क्या है कि मेरे पास आप लोगों के लगभग बहुत लिमिटेड सपोर्ट है, तो मेरी बात बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती है। अगर यही बात थोड़ी सी ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए तो उसका आपको परिणाम भी दिला दें। तो हम इसके लिए ट्विटर कैंपेन, प्रधानमंत्री को पत्र, और जहां भी संवैधानिक तरीके से, चाहे जंतर मंत्र क्यों ना जाना पड़े दोबारा, तो हम अपनी बात आगे रखने के लिए तैयार हैं। और आज हमारी दिल्ली हाईकोर्ट के एक बड़े वकील साहब से बात भी हुई है। सुन लो इन सब बातों को, क्योंकि हमने आरआरबी ग्रुप डी के लिए 10th क्लास के लिए केस लड़ा था। इनमें जितने थे किसी ने केस में पैसा नहीं लगाया, केस लड़ने नहीं आया, बकैती करते रहे, वीडियो बनाते रहे। हमने केस लड़ा, दिल्ली हाईकोर्ट में भी लड़ा, कैट में लड़ा, कि भाई 10वीं वाले भी एग्जाम दें, आईटीआई वाले भी एग्जाम दें, और हमने वो केस जीता। 3-4 महीने के अंदर केस जीत लिया था। तो हमने फिर से अपने उन्हीं वकील साहब से बात की दिल्ली हाईकोर्ट में। हम लोग इस पर, क्योंकि ये मनमाना है, ये बिल्कुल मनमाना तरीका है, मन मर्जी है, कोई मानक नहीं, को कुछ नहीं। कभी अग्निवीर योजना ला दो, आर्मी को बर्बाद कर दो, कभी कुछ कर दो, जो चाह रहा, मतलब जो चल रहा उसके दिमाग में वो कर रहे हैं। एक ऐसा निर्णय नहीं जो जनता, मतलब जो परेशान बच्चा खुश हो। तो हम इसके ऊपर बहुत ही संवैधानिक शांतिपूर्ण बात पहुंचा देंगे, और हम दिल्ली हाईकोर्ट में इसका केस भी लड़ देंगे। हम आपकी तरफ से, और आपसे कोई पैसा भी नहीं लेंगे कि आपसे पैसा, कि भाई आप पैसा दो दिल्ली हाईकोर्ट में लड़ने का। हम पैसे से भी लड़ देंगे, जैसा भी हमारे पास जैसा भी है, जो भी है उसी में हम कर लेंगे सब। पर क्या बिना सपोर्ट के हम कुछ कर पाएंगे? मैंने आपको हजारों बार कहा मेरे पास एक लिमिटेड सपोर्ट है, और एसएससी जीडी में हम इस बात को बदलवा देंगे। सरकार को फैसला वापस लेना पड़ेगा। अगर सब साथियों ने साथ दे दिया, अग्निवीर भी परमानेंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सरकारें मनमर्जी करेंगी तो कोई सुनने वाला, कहने वाला नहीं है, पर थोड़ा साथ देने का होता है। आपसे कहते भी आप इस वीडियो को 4 लोगों तक शेयर कर दो।
अब जब 10-20 हजार लोग देखने वाले होंगे तो कहां कोई बात पहुंचेगी। और ये हमेशा याद रखना, जो जीडी में अभी बच्चे ज्यादा पढ़ा रहे हैं, एक भी आएगा नहीं। वीडियो बनाएंगे तो आपको यही बता देंगे कि भाई 50,000 में से 25,000 तो आपके लिए बची, 25,000 में से 12,500 तो आपके लिए बची, क्योंकि ईमान धर्म सब खो चुके हैं, आंखों के शर्म का पानी वो निकाल चुके हैं, कोई आवाज नहीं उठाने आना। हम पागल लोग हैं, थोड़े से थोड़े ज्यादा इमोशनल है तो हम आवाज उठा लेते हैं, जबकि हमें तो कोई फायदा भी नहीं है। जिनको फायदा है, जिनको सच में आवाज उठानी चाहिए, उन्होंने आज तक किसी चीज में नहीं उठाई। हाँ, फायदा जरूर उठाया किसी और की आवाज उठाने का, अगर कुछ हुआ तो ये तो मेरे कारण हुआ, तो वो सब भूल जाओ। अब अगर आपको आगे सपोर्ट मिली तो मैं इसके ऊपर लड़ जाऊंगा हर जगह, दिल्ली हाई कोर्ट हो, पत्र लिखने हो, ट्विटर कैंपेन हो, जंतर मंतर, जहां कहोगे। पर बिना सपोर्ट के आप चाहो कि मैं अकेला कहां जाके खड़ा हूंगा? बताओ आप, गलत है तो। इसलिए इस बात को जितने जीडी की तैयारी करते हैं आपके दोस्त मित्र, उन सब तक पहुंचाओ। एक जगह एक साथ इकट्ठा होते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं, ट्विटर कैंपेन, जो भी संवैधानिक तरीके हैं, ये मैं लेकिन आपको भरोसा दिला रहा हूं कि ये सब अनुचित और गलत फैसले सरकार के, ये सब वापस हो सकते हैं। क्योंकि बिना तय प्रक्रिया के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना किसी एक्ट वगैरह लाए सब कुछ ऐसे चल रहा है। तो अब आपकी बारी है, आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब मैं इस मुद्दे पर अगली वीडियो तभी बनाऊंगा जब मुझे लगेगा कि मेरे पास सपोर्ट है, मैंने अपना फर्ज निभा दिया आपका साथ देने का। अब आपकी बारी है, ठीक है भैया? तो यही आप सबको बताना था। ये 3-4 बहुत ही अहम मुद्दे हैं। ये जो अपने अग्निवीर साथी हैं उनके साथ भी नुकसान है। पहले तो उनको 4 साल के नुकसान, कि 4 साल बाद इतनी मेहनत करके घर भेज दें। दूसरी बात कि भाई फिर आगे उन्हें भ्रष्टाचार का सामना जरूर करना पड़ेगा, आप लिख लीजिए इस बात को, क्योंकि कोई मानक ही नहीं है। 100 में से 50 को कैसे लोगे? चेहरा देख के लोगे, नाम के अक्षर के आधार पर लोगे, गोरे काले के आधार पर लोगे, और जब कोई आधार नहीं होता तो फिर चलता है पैसा मनमर्जी। दूसरी चीज, आरक्षण नहीं होता सेना में, और तीनों के लेवल भी अलग होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के अग्निवीर के चयन के पैमाने भी अलग होते हैं। और उधर आरक्षण होता है जीडी में। तो कौन सी सीटों को 50% दिया गया? ओपन की सीट या ओवरऑल आरक्षित सीट, कैसे, इसका भी कुछ नहीं पता। तो ये बस तभी होता है जब सरकार को कुछ पता नहीं होता करना क्या है, और बस मनमाने फैसले लेती रहती है। अधिकारी भी कुछ नहीं कहने, नेताओं को तो कुछ आता नहीं है, अधिकारियों को आता है तो वो भी हाँ में हाँ, ठीक है जी। बस इसी सब में ऐसे देश चल रहा है। बोलो तो आप देशद्रोही, उन्हें क्या पता कि देशभक्ति क्या होती है? जिंदगी में उनके खानदान में कोई देशभक्त रहा होगा, फौज पे कोई ड्यूटी दिया होगा, बॉर्डर पे कोई शहीद हुआ होगा तो जाने। हमारे घर में है, हम जानते हैं देशभक्ति क्या है। तो अब अगर आपको बात पहुंचानी है तो इस वीडियो को सपोर्ट कर देना, नहीं पहुंचानी तो भाई माफ करना। हमारी जितनी हैसियत, जितनी लिमिट, उस तक हमने आवाज उठा दी। इससे ज्यादा जब तक सपोर्ट नहीं होगी, आप लोगों का साथ नहीं होगा, तब तक बहुत मुश्किल है कि हम कुछ परिणाम निकाल पाए। लेकिन ये भरोसा है, ये वादा है कि अगर तुमने सपोर्ट किया, परिणाम जरूर आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये सब गलत फैसले सरकार वापस लेगी। धन्यवाद। जय हिंद।